बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन अपना वापस ले लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ जाकर फॉर्म वापस लिया है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा झटका देखा जा रहा है। अक्षय जो यहाँ से उम्मीदवार रहे, उन्होंने अपना नामांकन, अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। बीजेपी विधायक के साथ जाकर फॉर्म वापस लिया है, अपना नॉमिनेशन फॉर्म। तो इसीलिए इसे झटके से कम नहीं माना जा रहा है। लगातार मध्य प्रदेश में ये कयास लगाए जा रहे हैं। इस बार बीजेपी टाल ठोक रही है कि इस बार 29 की 29 सीटें उनके कब्जे में होंगी। तो ऐसे में इंदौर सीट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसीलिए एक अब क्या वजह रही इसके पीछे नामांकन वापस लेने की, इसे कोशिश की जा रही है जानने की। लेकिन अक्षय बम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ पर इंदौर सीट से, इन्होंने नामांकन वापस लिया है। और ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ जाकर फॉर्म वापस लिया है। क्यों फॉर्म वापस लिया है, नॉमिनेशन फॉर्म, और कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन इस पर सामने आया है? शुभम गुप्ता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्यों आखिर अक्षय बम ने ये फैसला लिया नामांकन वापस लेने का, और ताज्जुब ये कि बीजेपी विधायक के साथ जाकर फॉर्म वापस लिया है? देखिए, सिर्फ बीजेपी विधायक ही नहीं निधि, बल्कि इसमें कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला और जो कांग्रेस के इंदौर से प्रत्याशी थे अक्षय बम, वो साथ में बैठे हुए हैं। एक ट्वीट भी कैलाश विजयवर्गीय का आया है, वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। इसमें कैलाश विजयवर्गीय ने दावा कर दिया है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, बीजेपी में उनका स्वागत भी है। तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो तो अब न सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, न सिर्फ नामांकन वापस ले लिया है उन्होंने, बल्कि अब वो बीजेपी में भी शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। चूंकि इंदौर में पिछली दफ़ा भी हमने देखा था, शंकर ललवानी के सामने जो प्रत्याशी लड़े थे तकरीबन 5.5-6 लाख वोटों से ज़्यादा हारे थे। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी की तलाश भी काफ़ी देर तक होती रही, मगर अपने आप में ये बड़ा सवाल है। इससे पहले हमने खजुराहो में देखा था जब इंडिया गठबंधन के तहत एक प्रत्याशी को उतारा गया था, मीना यादव, और उन्होंने नामांकन में ही कई त्रुटियां कर दी थी। 3 जगह साइन करने थे, 2 जगह साइन नहीं किए थे। वहां पर भी एक तरफा एक तरह से चुनाव रहा। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे वीडी शर्मा, वो चुनाव लड़ रहे थे। और अब इंदौर में चूंकि आज लास्ट डेट थी नामांकन वापस लेने की, 29 तारीख, और आज ही के दिन ये नामांकन वापस लिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब सीधा मुकाबला एक तरह से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। कोई कैंडिडेट अब ऐसा बड़ा बचा नहीं है। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है निधि कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, न सिर्फ उन्होंने नामांकन वापस लिया, बल्कि अब वो बीजेपी में भी शामिल होने जा रहे हैं। तो जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन था उसी दिन नामांकन वापस ले लिया। लेकिन शुभम, मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कुछ बात सामने आई है अक्षय बम के नामांकन वापस लेने पर? देखिए, अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया ज़रूर सामने आ रही है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने एक तस्वीर ट्वीट की है और स्वागत की बात कही है कि अक्षय बम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत है। मगर जीतू पटवारी की ओर से अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, क्योंकि जीतू पटवारी पीसीसी चीफ है और इंदौर के राव से ही वो आते हैं। यानी कि एक तरह से ये उनका गढ़ आप कह सकते हैं, उनका इलाका है। उनकी सहमति के बाद अक्षय बम को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया था। और अब अक्षय बम ही अगर नामांकन वापस लेते हैं और बीजेपी में चले जाते हैं तो कांग्रेस के लिए इससे बुरी हालत नहीं हो सकती। क्योंकि रोजाना हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में तो बीजेपी दावा करती है कि 2.5 लाख से ज़्यादा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज भी हमने सुबह देखा कि 11 बजे 100 से ज़्यादा खरगोन जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। तो बीजेपी दावा करी और ये चीजें हमें दिखाई भी दे रही है। इसमें 12 पूर्व विधायक हैं, 2 पूर्व सांसद हैं, 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, ये तस्वीर सामने आ गई है। शुभम, मैं आपको रोक रही हूँ कुछ देर के लिए। एक बार तस्वीर दर्शकों को बता दें। कैलाश विजयवर्गीय के साथ ये तस्वीर सामने आ गई है अक्षय बम की, और बीजेपी में स्वागत है ये कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। ये एक बहुत बड़ा झटका है। एक तरफ वो प्रत्याशी रहे कांग्रेस के, लेकिन अब जिस दिन नामांकन की आखिरी तारीख थी, नामांकन का जो फॉर्म है वो तो वापस लिया ही, तस्वीर सामने आ गई है कि बीजेपी में आपका स्वागत है। यानी बीजेपी में भी एंट्री हो गई है इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी की। अपना नामांकन वापस ले लिया है और कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर मुहर लगा दी है। देखिए, ये ट्वीट किया है कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ये ट्वीट आया है, और जो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी
श्री अक्षय कांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत है। ये देखिए बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा झटका है। चुनावों के बीचों बीच जिस दिन नामांकन दाखिल करना था, आखिरी तारीख थी, उसी दिन नामांकन वापस ले लिया और कहा कि अब वो बीजेपी में हैं। ये कहा जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला है अक्षय बम का, अक्षय कांति बम, जो कि लोकसभा के। और देखिए एक वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब अक्षय कांति बम नामांकन वापस लेकर जा रहे हैं और उनके साथ बीजेपी के विधायक भी मौजूद हैं। जो हमें जानकारी दी गई कि बीजेपी के विधायक के साथ पहुंचे थे, रमेश मेंदोला के साथ पहुंचे थे, फॉर्म वापस ले लिया। ये अक्षय कांति बम को आप देख रहे हैं जो इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, लेकिन अब अपना नॉमिनेशन ही वापस ले लिया, यानी मैदान में ही नहीं है कांग्रेस के प्रत्याशी। ये एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। न सिर्फ नामांकन वापस लिया है बल्कि उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन करने के लिए कह दिया है। जैसा कि शुभम जानकारी दे रहे थे, शुभम, बीजेपी ज्वाइन कर ली है और कैलाश विजयवर्गीय की ट्वीट से मुहर भी लगती है। बिल्कुल निधि, चूंकि इस पूरे खेल के पीछे कैलाश विजयवर्गीय थे और आप देखिए हालांकि इंदौर में बहुत कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं था। पिछली दफ़ा या 2019 के चुनाव में तो आप देखें तो सबसे बड़ी जीत अगर बीजेपी प्रत्याशी ने देश भर में कहीं से दर्ज की थी तो वो इंदौर से ही की थी। सबसे ज़्यादा वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे। उसके बावजूद भी बीजेपी या कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम से बातचीत की, न सिर्फ बात की बल्कि उन्हें बीजेपी में आने के लिए भी एक तरह से इनवाइट किया और अक्षय बम ने अपना फैसला आखिरकार ऐसे दिन बदला है जब कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है कि वो वहाँ से कोई नया कैंडिडेट दे सके। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। ये दूसरी सीट है मध्य प्रदेश में खजुराहो के बाद जब कोई प्रत्याशी कांग्रेस का बीजेपी के सामने नहीं रहने वाला है। और लगातार जो सिलसिला चल रहा है कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में जाने का, क्योंकि इससे पहले बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, आपका नजर बना के रखिए। आज की बड़ी खबर है कि किस तरह कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना पाला ही बदल दिया और बीजेपी में शामिल होने की तैयारी अब चल रही है। कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट भी आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।